नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज आपके सामने चर्चा जो करने जा रहा हूं वो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई जिसको पूर्व आईएएस प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा इन्होंने दायर की थी और वो याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि इनकी याचिका को गुजरात के हाई कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। अब मामला क्या है कि निरंकार नाथ शर्मा जो 2003 से लेकर के 2006 में ये गुजरात में कच्छ जिले के कलेक्टर थे और इनके कार्यकाल में वहां पर जमीनों से आवंटित कई घोटाले हुए होंगे, जिनकी जांच जब शुरू हुई तो ये उसमें जो है वांछित पाए गए तो इनके ऊपर एफआईआर हुई। तो एफआईआर हुई तो इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद में जब मामला गया तो इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में कहा कि पहले जांच करा ली जाए तब एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए जो जिस निकाय ने एफआईआर दर्ज की है। तो हाई कोर्ट ने ये कह करके इनकी याचिका खारिज कर दी कि चूंकि मामला संज्ञेय अपराध का है, लेकिन अगर कहिए कि एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर तो जो ही पता चलता है कि कोई अपराध हुआ है और अपराध की प्रकृति का पता चलने के साथ में एफआईआर दर्ज हो जाती है। संज्ञेय अपराध है इसलिए एफआईआर पहले दर्ज होगी, जांच बाद में चलेगी। तो इसके बाद में प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा जो हैं ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका चूंकि आपकी संज्ञेय अपराध से संबंधित है इसलिए जो है ये खारिज नहीं की जा सकती। तो उन्होंने एक हवाला दिया उत्तर प्रदेश का, जहां पर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश का एक मामला था, जहां पर ऐसा हुआ था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक मामला था जिसपे एफआईआर होनी थी। तो हाई कोर्ट ने वहां याचिका स्वीकार कर ली थी क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और यहाँ पर जो मामला है ये संज्ञेय अपराध है और इसमें जो है सजा होती है, इसलिए इसमें जो है आपकी याचिका को उस याचिका के समक्ष नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से आप जमानत के लिए तो अर्जी दे सकते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि एफआईआर बाद में दर्ज की जाए, पहले जांच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कानून की जो अपनी परिभाषा है, कानून की जो मर्यादा है, उसके भी विरुद्ध जाता है। क्योंकि उनके वकील जो थे कपिल सिब्बल जी थे, कपिल सिब्बल जी एक देश के माने हुए वकील हैं। उन्होंने जो वहां पर दलीलें रखी कि शर्मा के खिलाफ लगातार कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि शर्मा को लंबे समय तक कानूनी प्रावधानों में उलझा करके रखा जाए। इसलिए मेरे प्रतिवादी की ये अपील है कि इसको पहले जांचा परखा जाए, जांचने पर परखने के बाद ही अगर उन पर अपराध बनता हो तब उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसके जवाब में जो प्रतिवादी थे, जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के, उन्होंने अपना रुख रखते हुए कहा यदि भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा किया जाने लगेगा तो भ्रष्टाचार कम होने के बजाय और बढ़ेगा और लोग फिर जब एफआईआर होने के पहले ही उसको उलझा देंगे और उलझाने के बाद में उस पर एफआईआर ना हो, इसके लिए वो प्रयास करते रहेंगे, दुनिया भर के वो उस पर अपने दबाव बनाएंगे। तो इसलिए ये जो है किसी भी प्रकार से इनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो तमाम आरोपी जो है पहले ही अपने को निर्दोष साबित कर देंगे और कानून के शिकंजे में आने से बच जाएंगे। तो ये गलत परंपरा होगी और ये संभव नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा है। जो न्याय के लिए कानून बने हैं, कानून बनाने जैसा होगा कि कानून के ऊपर कानून, कि अगर आपको कोई एफआईआर होती है तो हर आदमी कहने लगेगा फिर कि नहीं पहले जांच करा ली जाए, एफआईआर बाद में देखी जाएगी। तो ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा जी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि ये संभव नहीं है,
क्योंकि जो जितने भी संज्ञेय अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध में एफआईआर तुरंत ही दर्ज की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से अपराधी को बचने का मौका ना मिले। उन्होंने ललिता कुमारी का हवाला देते हुए कहा कि यदि संज्ञेय अपराध नहीं है तो वहां पर तो संभव है, क्योंकि ललिता कुमारी का मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए वहां पर तो जांच की जरूरत थी। लेकिन अगर ये पता चले कि कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने का संकेत भर दे रहा है, तो पहले एफआईआर होगी, जांच उसके बाद चलती रहेगी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपके साथ में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।